डंडी वाली। उसको क्या करो, आपका जो निपल होता है ना उसका माप ले लो, या तो छोटा ले लो थोड़ा। फिर आपके पास वेस्लिन होता है, वेस्लिन में वो लगा लो, फिर निपल में डाल दो। 4-5 दिन आप डालेंगे ना, दूध निकालने टाइम निकाल दो, फिर डाल दो नया, फिर निकाल दो, फिर नया डाल दो। 4-5 दिन आप डालेंगे ना, तो जो कोटिंग होता है ना वो ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा। बात आया काटे जैसे सर ने बताया नहीं, इसको सरल करने का तरीका ये हो सकता है, अपने पास बड़े चावल आते हैं है ना, उसको लगाओ। नीम के तोड़ने के ऊपर क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है ना। फिर वो अलग कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो थनेला का चांस रहता है। इसमें आपका थनेला नहीं होगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक का काम करेगा ना सीधे सीधे। नहीं, मैं लोकल लैंग्वेज बता देता हूँ। काठेड़ी गाय हुए नहीं बिंगे तुणगो है, नीमड़े के पत्तियों तोड़ने मतलब साफ पीड़ तुणगो वैसलीन की हुए होट फटने वाली दवाई भी मैं कर परोना चढ़ के मैं छड़ाना बाहर काटना जना पोल रेडी हो जाएगी। वैसलीन नहीं है तो कोपरेल ले लो ना, कोपरेल ले लो ना। मैं 2-3 ऑप्शन बोल सकता हूँ, आप कोपरेल भी ले सकते हो, क्योंकि जब हम स्टिक डालते हैं ना तो स्मूथनेस आएगा, अंदर जाने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आराम से चली जाएगी। रखने की सुबह निकाल दो, फिर दूध निकालो। नहीं, जैसे हमने बताया सर कि ये चावल लेते हैं ना, जैसे अपन थन में देंगे ना वो फूलता है, फिर अपन थोड़ा बाहर रखते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट भी सही लग रहा है थोड़ा बहुत। सर आपने जो प्रैक्टिस किया है वो अलग प्रैक्टिस है, मैं एंटीबायोटिक साथ वाली प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो आपको स्टिक चेंज करनी पड़ेगी, जैसे जो नीचे डट्टी आती है ना पौधे पे, वो वाला पोर्शन लेना है तो थोड़ा तगड़ा आएगा ना, आगे का पतला रहेगा, नीचे का तगड़ा रहेगा। तो आप डट्टी के नजदीक से डाल दो ना, तो पहले हमारी ये शुरू में कान में भी डालते हैं ना, वही काम करना है। ये कान है ना, वो उसी से हमारी वही काम करना है। आप कान में क्यों डालते हो? कान को बड़ा करने के लिए, हॉल को बड़ा करने के लिए। पकेगा नहीं, वही है, वही सिस्टम है। तो आप वो यूज कर सकते हो। उसमें जो दिक्कत आ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ 3 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी 3 दिन में। तो आप वो कर सकते हो, बराबर है। और थोड़ी और बातें करेंगे तो फीड फैक्ट्री, जो हम दाना बाजार से ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो खुद का बनाने की एक कोशिश करनी चाहिए। और उसमें जैसे समझ लो पूरे दिन का 20 लीटर दूध दे रही है, तो उस एनिमल को 22% 23% के आसपास प्रोटीन चाहिए। तो 23% प्रोटीन चाहिए, 6% ऑयल चाहिए और 3300 एनर्जी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो मिक्स कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग हमारे दिमाग से बैलेंस कर देते हैं। तो हम लोग धान्य क्रॉप ज्यादा यूज करते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, या तो राइस है, वो सब मिक्स कर देते हैं, वो धान्य क्रॉप में आता है। तो कठोर वर्ग का चारा भी चाहिए, कठोर में प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो सोया डीओसी है, सरसों की खली है, और मूंगफली की खली है, सनफ्लावर की खली है, वो सब यूज कर सकते हो आप। तो उसमें आपके यहाँ राइस सरसों ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा सरसों डालने से भी थोड़ी गर्मी टेम्परेचर बॉडी में रहता है। हमारा कटोल में मोट होता है, मोट और मूंग। मट भी चलेगा, मट भी चलेगा, मूंग भी चलेगा। तो उसका परसेंटेज सेट करना पड़ेगा आपको। जो आपको प्योर मग लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, तो उसमें 22-28% के बीच में प्रोटीन रहता है। और हम जो डीओसी की बात कर रहे हैं, सरसों की और सिंखवर की, उसमें 38-39% प्रोटीन रहता है। लेकिन अभी क्या नया चालू हुआ है, DDGS करके एक आया, मतलब पेट्रोल में यूज होता है राइस, इथेनॉल निकालते हैं। हम आप समझ लो चावल होता है ना, उसमें से इथेनॉल निकालते हैं, और उसी चावल की जो बाय प्रोडक्ट निकलती है उसको DDGS बोलते हैं। उसमें 46% प्रोटीन होता है, 46%। और आप मानेंगे नहीं, आज की तारीख में 20 रुपये, 21 रुपये, 17 रुपये किलो मिलता है, इतना सस्ता। क्योंकि उसमें से वो लोग इथेनॉल निकालते हैं, वो पेट्रोल में जाता है, उनकी जो बाय प्रोडक्ट है उसको DDGS बोलते हैं। तो अब वो खिलाएंगे तो प्रोटीन का जो सोर्स है ना, वो आज के दिन में सबसे सस्ता है। जैसे हम विनोला खोल लेते हैं या मक्का खोल लेते हैं, तो उससे आगे जाता है। ये हमारे उधर तो नहीं मिलता है, आपने सुना नहीं सर? हर जगह पे चालू हो गया, क्योंकि हर इंडिया में, पूरे इंडिया में निकलता है। तो हो सकता नाम अलग हो। हाँ, तो यहाँ DDGS कहते हैं उसको। तो उसमें ऑयल भी है, प्रोटीन भी है, तो उसका प्रीमिक्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो साथ में आपको या तो मक्के का पाउडर ले लो, या तो मक्के का बैड़ा, क्या बोलते हो आप? दलिया मक्के का ले लो, या तो मोलासिस ले लो, शुगर के लिए मोलासिस भी डाल सकते हो। तो उसका फीड बनाएंगे, और उसमें हम लोग गेहूं का सूखा डाल देते हैं, तो TMR बन जाता है। सर इसमें
इस मशीन की गाय अपन खरीदने पावे किसान भाई तो कितना की कीमत है? सर अभी ये आप समझ लो 1 लाख के आसपास की मिलेगी, 1 लाख के आसपास की, 1 लाख के आसपास की मिलेगी। 80,000 में लाइडी है, आपने सही बोला। मैं आपको वही है, आगे पीछे चलेगी वो, फिर लैक्टेशन आएगा, फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड, थर्ड, वो सब थोड़ा रहेगा। हाँ है ना, है ना। तो आप जो गाय में निकलता है, गाय में निकलता है, क्या खिलाते हो पहले तो वो समझना पड़ेगा। इसबगोल की भूसी है, उत्तर है। देखो इसबगोल गाएगा ना जिसको झाड़ा नहीं हो, और पीछे पूरा स्टोरेज है, हम लोग वॉश करते हैं, पेशाब जाता है, गोबर गिरता है, वो सब पूरा पीछे बैक साइड चला जाता है पानी के साथ में। पहले मैन्युअली भगा देते हैं, फिर वॉश कर देते हैं, तो पानी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। इस बाड़ा की सफाई कितने दिन में होती है? रोज सुबह पानी होती, रोज? रोज सुबह होती है। अच्छा। रोज सुबह होती। तो उसका फायदा पीछे जो है मैं आगे बताऊंगा। गया है और बार बार निकल रहा है, तो आपके यहाँ एक लजमड़ी करके, मतलब हम पौधे को छूते और छोटी हो जाती है, इसको क्या बोलते हो आप लोग? तुलसी। नहीं तुलसी नहीं, नहीं सुई में बोलते चुई में। हाँ आपको चुई में बोलते हैं। पौधा घर पे होना चाहिए। चुई में आप 200 ग्राम ले लो, उसमें रस निकाल दो, मतलब चटनी बना दो, उसमें आप 2 चम्मच हल्दी डाल दो, और ऑलवेरा होता है ना, कुआरपाट है ना, उसका एक 100 ग्राम जूस बना के डाल दो। तीनों का कॉम्बिनेशन करके उसको अच्छे पानी से साफ कर दो, उसके ऊपर लगा दो, जो निकला हुआ है ना उसके ऊपर लगा दो, वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जैसा वो पत्ती छोटी होती है ना, वो छोटा हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। समझ गए? चुई में घर पे रखनी चाहिए, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। तो हम लोग जो गाय की बात कर रहे थे, तो ब्रीडिंग के बारे में ये भी हम लोग, जानकारी थी, जो पशु पीछे फूल दिखाते हैं ना, उसके लिए जानकारी थी। तो हम लोग ब्रीडिंग में सोडा दिखाना या फूल दिखाना, तो एसिडिटी का जो प्रश्न है ना, वो हमारे ही देन है। हम लोग मट्टी वाला खिलाते हैं, टॉक्सिन वाला खिलाते हैं, और बैलेंस फूड नहीं खिलाते। कभी कभी अच्छा खिला देते हैं, कभी कभी पैसा नहीं है तो सस्ता वाला भी खिला देते हैं। तो उसमें भी हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो गाय की रिक्वायरमेंट, भैंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे आसान रास्ता है दूध के ऊपर है, दूध कितना निकालती है उसके ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा। और हम लोग जो आगे की बात करेंगे, तो ये जो पाउडर दिख रहा है, तो मेरी एक फैक्ट्री है, जितना गोबर निकलता है रोज का रोज ड्राई हो जाता है। ड्राई किया हुआ जो फाइबर है हम लोग बेडिंग में यूज करते हैं, उसी फाइबर को हम लोग जैविक खाद घन जीवामृत बनाते हैं। उसी पाउडर को देंगे और मशीन में पीसेंगे, तो धूप पत्ती और इको फ्रेंडली के लिए वो धूप पत्ती का पाउडर बनता है। और पाउडर नहीं करेंगे, उसको ही जलाएंगे, तो बायो, ये सबसे अच्छी। आप सब बायोचार की जरूरत क्यों आई? बायोचार मतलब हम लोग जो जैविक कार्बन, जैविक कार्बन, हाँ, है ना। तो हम गोबर से जैविक कार्बन भी बनाते हैं। कार्बन नहीं बनाते हैं तो उसकी राख बनाते हैं। हाँ। राख होता है, साबुन में जाता है, बर्तन साफ करने का पाउडर में जाता है, तो राख उसमें भी बिजनेस होता है। तो हम कौन से कॉन्सेप्ट में जाएंगे और हमारे लिए इजी क्या है मार्केट में, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो कार्बन डालने से क्या फायदा होता है? खेत में हम बायोचार कार्बन डालेंगे तो खेत में कल्चर कनेक्टिविटी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, खेत में बैक्टीरियल जो मित्र जीव है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो आपको खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैविक कार्बन बैक्टीरिया का तो भोजन, खाद डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भंडार में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन हो जाएगा। तो उसी कार्बन में छेद होते हैं, उसमें वो लोग मकान बनाते हैं। उसी कार्बन मॉइस्चर कंट्रोल करता है, मतलब बेस पकड़ के रखता है। तो 2 pH के बीच में गाढ़ा बढ़ेगा, नरमी बढ़ी रहती है तो पानी कम जाता है, नरमी बढ़ी रहती है तो सूर्य की हाजिरी में जो गर्मी आती है वो जमीन को टच नहीं करेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बेस मॉइस्चर कनेक्टेड ज्यादा है। तो जमीन गर्म नहीं होती है तो बैक्टीरिया मरता नहीं है। जमीन गर्म नहीं होती है तो पौधे का जो तंतुमूल होता है खुराक लेने वाला, वो बॉयल नहीं होता है, इसलिए वो खुराक लेना बंद नहीं करता है और कंटिन्यू खुराक लेता है। तो बायोचार डालने से 4 से 5% प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कभी खाद की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तो हम लोग उससे बायोचार भी बनाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। हमारी सोच बदलनी है, आइडिया बदलना है, काम बदलना है। तो यहाँ जो भी सुनेंगे उसमें से एक भी पकड़ लोगे ना, तो शायद मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें 30 साल लगाया है। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको
लेना चाहिए, नहीं लेना है बाद में तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसमें कुछ फायदा लेना चाहिए। तो हम लोग खाद बनाते हैं, वो बता देता हूँ मैं।